आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहाम् तस्यैतागं
शान्ति कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम् आशा प्रतीक्षे संगतगं सुनृतां च इष्टापूर्ते पुत्रपशूंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसः यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे तिस्रो रात्रिर्यदवात्सीद् गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्य नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व आशा प्रतीक्षे अनिर्ज्ञात्य अनिर्ज्ञात इको हो रहा है, आपको सुनाई नहीं देता है। आशा प्रतीक्षे अनिर्ज्ञात प्राप्य इष्टार्थ प्रार्थना आशा निर्ज्ञात प्राप्ता प्राप्यार्थ प्रतीक्षणं प्रतीक्षा ते आशा प्रतीक्षे संगतगम सत्संयोगजं फलं सूनृतां च सूनृता हि प्रियावाक्त निमित्तं च इष्टापूर्ते इष्टं यागादिजं पूर्तम् आरामादिक्रियाजं फलम् पुत्रपशूंश्च पुत्राश्च पशूंश्च सर्वान् एतत् सर्वं यथोक्तं वृङ्क्ते आवर्जयति विनाशयति इति एतत् पुरुषस्य अल्पमेधसः अल्पप्रज्ञस्य यस्य अनश्नन् अभुञ्जानः ब्राह्मणो गृहे वसति तस्माद् अनुपेक्षणीयः सर्वावस्थासु अपि अतिथिः इत्यर्थः। एवम् उक्तः मृत्युः उवाच नचिकेतसम् उपगम्य पूजापुरस्सरम् तिस्रो रात्रिः यत् यस्मात् अवात्सीः उषितवान् असि गृहे मे मम अनश्नन् हे ब्रह्मन् अतिथि सन् नमस्य नमस्कारार्हः च तस्मात् नमस्ते तुभ्यम् अस्तु भवतु। हे ब्रह्मन् स्वस्ति भद्रं मेस्तु। तस्मात् भवतः अनशनेन मद्गृहवासनिमित्तात् दोषात् तत्प्राप्ति उपशमेन यद्यपि भवद् अनुग्रहेण सर्वं मम स्वस्ति स्यात् तथापि त्वद् अधिक प्रसादनार्थम् अनशनेन
उषिताम एकैकाम रात्रिं प्रति त्रीन वरान वृणीष्व अभिप्रेतार्थ विशेषान प्रार्थयस्व मत्तः। इसमें क्या दिक्कत है? ये अभी भी लगातार इको हो रहा है, तो आपको ठीक करना चाहिए ना कक्षा के पहले। बेस एकदम न्यूट्रल कर दें। ये स्पीकर एकदम आमने सामने हैं, एक दूसरे से इनकी आवाज़ टकराती है। एकदम आमने सामने स्पीकर नहीं होने चाहिए। दोनों चालू नहीं है? हाँ, तो वो भी आमने सामने है। ये आपको बाद में बताना चाहिए, अभी कक्षा के समय। तो यमराज को उनके परिजनों ने, उनके अमात्यों ने तो समझाया कि आपके घर में अतिथि आए हुए हैं और वो 3 रात्रि से उपवास पूर्वक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो यथाशीघ्र उनका अनुमोदन करना चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए। इस समय पर यमराज तो एक गृहस्थ के रूप में हैं, ये उनकी अभी पहचान है। तो इसलिए ये प्रत्येक गृहस्थ का एक दायित्व है, कर्तव्य है कि वह आगंतुक अतिथि का सम्मान करे।
और ख़ास तौर से यदि वह ब्राह्मण होवे तो निश्चित रूप से वह सम्माननीय है, सम्मान के योग्य है। और ऐसा हमारी प्राचीन वैदिक परंपरा है। तो ब्राह्मण वैसे भी तो मुख स्थानीय माना जाता है। ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत्। तो ब्राह्मण को संतुष्ट करना, उसे प्रसन्न करना, ये दायित्व है। अब ये जो अतिथि सत्कार, अतिथि सेवा का प्रसंग है, ये असल में बड़ा एक सामाजिक दायित्व है। तो समाज में जब कोई व्यक्ति लोक कल्याण के निमित्त अपने जीवन को समर्पित करता है, तो जब कोई व्यक्ति केवल इष्ट कर्म का जीवन नहीं जीता, बल्कि उसके जीवन में लोक कल्याण, समाज कल्याण का दायित्व होता है, और इस दायित्व का निर्वहन करते हुए जब वह जीवन जीता है, तो निश्चित रूप से उसके भरण पोषण, उसके आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी तो गृहस्थ की होती है। तो चाहे वह साधु वेश में हो, सन्यासी वेश में हो, या सामान्य वेशभूषा में हो, लेकिन यदि वह लोक कल्याणार्थ कार्य में प्रवृत्त है, तो कई बार वह अपने भरण पोषण के लिए भी कोई कार्य करे, ऐसा संभव नहीं होता है। तो समाज में ऐसे लोग होते हैं जिनमें जैसे ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी है, ब्राह्मण हैं। तो ये वो लोग हैं जो केवल अपने व्यक्तिगत भरण पोषण के लिए जीवन नहीं जीते हैं, बल्कि लोक कल्याणार्थ इनका जीवन होता है। तो इनको सेवा कार्य से यत्र तत्र तो भ्रमण करना होगा। अब जरूरी नहीं है कि ऐसे लोगों की हर जगह रिश्तेदारी हो, हर जगह संबंध हो। तो ऐसे लोगों को संरक्षण देना, उनके भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था करना, ये प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। मुख्य रूप से अतिथि का जो अर्थ है वो ये है, जो किसी समाज के किसी भी तबके के उत्थान के लिए, कार्य विशेष के लिए भ्रमणशील हैं, प्रवृत्त हैं। अब संभव नहीं है कि वो हर जगह है तो होटल में ठहर सकें, तो ऐसी जगहों को वो अफोर्ड कर सकें। तो ये हमारी एक प्राचीन सामाजिक व्यवस्था रही है कि ऐसे लोगों को तो संरक्षण मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को, अब जैसे अगर आप सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से देखें, तो स्वतंत्रता के लिए जब लोग प्रवृत्त थे, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, तो संभव है कि उनको लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों के बीच एक माहौल बनाने के लिए, एक वातावरण का निर्माण करने के लिए उन्हें शहर से शहर में भ्रमण करना पड़े। या जैसे सामाजिक संगठन हैं, दृष्टांत के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, या इस तरह के जो संगठन हैं जिनके लोग समाज के उत्थान के कार्यों में प्रवृत्त हैं, ऐसे लोग
या जैसे आध्यात्मिक उत्थान के लिए सन्यासी हैं, साधु हैं, संत हैं, तो इनको भ्रमण करना है, शहर से शहर में जाना है, गांव से गांव में जाना है, तो हर जगह इनके ठहरने की व्यवस्था होवे, इनके खान पान की व्यवस्था होवे, ये एक सामाजिक दायित्व है। तो इसलिए पुराने समय से ही हमारे देश की एक परंपरा रही है, संस्कृति की परंपरा रही है कि ऐसे लोगों को कभी भी आवें, उनको उचित सत्कार मिले, उचित सम्मान मिले, उनके आवास, खान पान, वस्त्र आदि की व्यवस्था होवे। और जिस समाज में ये जीवन मूल्य होता है, जिस समाज में इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, उस समाज में ऐसे लोगों को बड़ी आसानी होती है अपने कार्य को करने में। और उनमें मुख्य रूप से जो ब्राह्मण है, यदि वास्तव में वो अपने ब्राह्मणी वृत्ति में है, ब्राह्मण कर्म के अनुसार वह जीवन जीता है, तो अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, यही उसके वैदिक कर्म बताए गए हैं। तो सभी लोग ऐसा करें ये जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोग अवश्य ही इस तरह के कार्यों में संलग्न होते हैं। तो ऐसे लोगों को अतिथि की कोटि में रखा जाता है। वो पूज्य इसलिए हैं क्योंकि उनका जो जीवन है वो समाज के उत्थान के लिए समर्पित है। वो एक तरीके से तो उन्होंने इष्ट कर्म को गौण कर दिया है, और जो पूर्त कर्म है, जो लोक संग्रह का कार्य है, उसके प्रति उन्होंने जीवन को समर्पित किया है। और जो आध्यात्मिक साधना में रत है, वह चाहे भले एकांत में बैठ कर के साधना कर रहा हो, एकांत कुटिया में, गुफा में बैठ के साधना कर रहा हो, लेकिन उसकी एकांतिक साधना भी लोकोपकारी होती है। ये बिल्कुल हमारी ऐसी वैदिक मान्यता है कि वह एकांत गुफा में बैठ करके साधना रत है, योगाभ्यासरत है, वो समाज में नहीं जाता है, लेकिन उसकी वह साधना भी वो लोक कल्याण का कार्य करती है। और कोई साधना करते हुए समाज सेवा में भी प्रवृत्त है, तो उनका कार्य भी महनीय है। इसलिए ऐसे लोग उस समाज में सहजता से पनपते हैं, सहजता से रह पाते हैं, जिस समाज में इस तरह के जीवन मूल्य होते हैं। जहाँ पर अतिथि सत्कार का जीवन मूल्य नहीं है, वहाँ मानो कि इस अवधारणा को लोगों ने स्वीकार नहीं किया कि कोई व्यक्ति अपने जीवन का उत्सर्ग समाज कार्य में करता हो। जिस समाज में ये जीवन मूल्य नहीं है, वो समाज है जहाँ हर व्यक्ति केवल अपनी निजी आवश्यकता की पूर्ति में लगा हुआ है। लेकिन हमारे देश की ये संस्कृति नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों को पूज्य स्थान पर रखा गया, देव कहा गया, अतिथि देवो भव। यहाँ पर यमराज के जो सहायक हैं, उनकी धर्म पत्नी है, वो कहते हैं कि आपको इनका सम्मान करना चाहिए, और अतिथि का सत्कार नहीं करने से क्या हानि होती है। तो बोलते हैं कि आशा प्रतीक्षे संगतगम सून्द्रताम च इष्टापूर्ते पुत्र पशूंश्च सर्वान् एतत् वृंक्ते पुरुषस्याल्पमेधसः यस्य अनशनन् वसति ब्राह्मणो गृहे। तो बोलते हैं कि जिसके घर में कोई अतिथि के रूप में आया हुआ ब्राह्मण है, व्यक्ति है, और वह भूखा प्यासा रहे, अगर तो उपवास उनकी साधना है,
उपवास उनके संकल्प के तहत है तो वो ठीक है, वो उनकी अपनी साधना हो सकती है। लेकिन यदि वो उपवास इसलिए कर रहे हैं कि हमने उनका ध्यान नहीं रखा, उनकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखा, तो फिर ये हमारी ओर से अपराध माना जाएगा। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जो अर्जित धन है, उस अर्जित धन का कुछ हिस्सा ऐसे कार्यों में लगना चाहिए, ऐसे लोगों की सेवा में, ऐसे संस्थाओं की सेवा में लगना चाहिए जो कि लोक कल्याण के लिए प्रवृत्त होवें। क्योंकि धन की जो पवित्रता है वो केवल अर्जित करने मात्र से ही कोई धन पवित्र नहीं होता है। चाहे भले हमने अपने पूरी मेहनत से अर्जित किया हो, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ दोष अवश्य होता है। उस दोष का निवारण करने के लिए भी तो अपने धन का, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ऐसी सेवाओं में लगाना चाहिए, ये परंपरा है। बोलते हैं कि अतिथि का सत्कार नहीं होने से क्या क्या दोष होते हैं। आशा सफल नहीं होती है, ये श्रुति ने कहा तो महत्व की बात है। आशा मने अनिर्ज्ञात प्राप्य इष्टार्थ प्रार्थना। एक प्रार्थना को आशा बोलते हैं। प्रार्थना मने चाहत। तो एक जो चाहत है, हम चाहते हैं एक चीज़ को, लेकिन वो प्रार्थना कैसी है? बोले इष्टार्थ, जो हमारे लिए जरूरी है, उपयोगी है, ऐसी चीज़ की चाहत, तो वो इष्टार्थ है और हम उसकी चाहत रखते हैं, और साथ ही वह प्राप्य भी है। माने अब कोई ऐसी चाहत होवे जो प्राप्त ही ना हो सके। कोई कहे कि मुझको चंद्रमा चाहिए, मैं अपने घर में सजा के रखूँगा, तो अब चाहत तो ठीक है, लेकिन वो प्राप्य नहीं है। तो जो प्राप्त भी हो सके, उसकी इच्छा भी हो, लेकिन वो सुनिश्चित ना हो कि यही चीज़ चाहिए, अनिर्ज्ञात है, तो उसको आशा बोलते हैं। और जब कोई निर्ज्ञात हो गई, माने उसका निश्चय हो गया कि यही चीज़ चाहिए या यही व्यक्ति जीवन में आना चाहिए, तो फिर और उसका आना निश्चित हो जाए तो फिर उसकी प्रतीक्षा होती है। तो आशा और प्रतीक्षा ये दोनों प्रायः हम सभी के जीवन में होती हैं, भविष्यगामी वृत्तियां हैं ये। बोलते हैं जो अतिथि का तिरस्कार करता है उसकी आशा और प्रतीक्षाएं सफल नहीं होती हैं, ये श्रुति ने कहा। फिर बोलती हैं संगतगम। संगत, संगत मने सत्संग, सज्जनों का संग, सत्पुरुषों का संग। तो सत्संग से मिलने वाला जो फल है, देखिए सत्संग से आध्यात्मिक फल तो मिलता है, लेकिन साथ ही साथ सत्संग से पुण्य की प्राप्ति भी होती है। केवल आध्यात्मिक फल ही नहीं, केवल आध्यात्मिक फल समझते हैं ना, आध्यात्मिक फल माने वैचारिक फल। माने किसी संत का संग किया हमने तो हमारे जीवन में वैचारिक शुद्धता आई, भावनात्मक शुद्धता आई, इसको आध्यात्मिक फल बोलते हैं। पुण्य अलग चीज है। तो आध्यात्मिक फल में
हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, हमें सद्विवेक की प्राप्ति हुई, हमारी भावनाओं की दिशा सही हो गई। ये सब आध्यात्मिक फल हैं, ये सत्संग से मिलते हैं। लेकिन साथ ही साथ सत्संग से पुण्य भी मिलता है। जिस तरह से सत्कर्म से पुण्य की प्राप्ति होती है, इसी तरह से सत्संग से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। गोस्वामी जी ने तो लगभग 4-5 चीज़ों का नाम लिया है। मति, कीरति, गति, भूति, भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। तो सत्संग से मति मिलती है, बुद्धि मिलती है, लेकिन साथ ही बोलते हैं कीरति। संत का संग करने से तो व्यक्ति को कीर्ति की प्राप्ति होती है। महाराज कोई यशस्वी व्यक्ति हों, यशस्वी महापुरुष हों और उनका हमको संग मिल जाए तो धीरे धीरे करके समाज में एक पहचान बनती है कि ये उनके साथ में रहते हैं, तो उनके नाम मात्र से सम्मान मिलता है। तो जैसे समाज में जाएं तो गुरुदेव का नाम लेकर के तो बात करें कि हम उनके शिष्य हैं, उनके संगठन में हैं, तो उनके नाम से महाराज एक स्थान मिलता है, एक सम्मानित स्थान मिलता है। तो सत्संग से कीर्ति प्राप्त होती है, मति, कीरति, गति, शुभ गति मिलती है। भूति, गोस्वामी जी कहते हैं वैभव की प्राप्ति होती है। वैभव माने पुण्य, पुण्य से ही वैभव मिलता है। इसलिए बोलते हैं कि सत्संग से पुण्य की भी प्राप्ति होती है। यहाँ पर बोलते हैं कि सत्संग से मिलने वाला जो पुण्य रूपी फल है वो नहीं मिल पाता है, वो निष्फल हो जाता है। फिर श्रुति कहती है सूंद्रताम। सूंद्रताम माने क्या? तो देखिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं संगतम सत्संयोगजम फलम। संगत का ये अर्थ किया भगवान भाष्यकार ने, सत्संयोगजम फलम। सूंद्रताम चा, सूंद्रता माने क्या? बोले सूंद्रता ही प्रियावाक्त निमित्तम च। सूंद्रता माने प्रिय वाणी। तो जो प्रिय वाणी है उसका फल भी महाराज मधुर होता है। तो वाणी पर तो वैसे पिछले दिनों चर्चा हुई है, काफ़ी चर्चा हुई है, लेकिन ये आप समझिए कि शास्त्र में जगह जगह पर यह प्रसंग आता है, श्रुति में ये प्रसंग आता है। इसका मतलब है कि वाणी की शुद्धता, वाणी की प्रियता, निर्मलता पर शास्त्रों ने बहुत बात की है, महत्व दिया है, उसको स्थान दिया है। तो जिसकी वाणी में माधुर्य है महाराज, उसके संबंध अच्छे होते हैं, और संबंध अच्छे होवें तो निश्चित रूप से जीवन में उपलब्धियां होती हैं। और वाणी ही यदि विकृत हो जाए तो संबंध, अच्छे खासे संबंध बिगड़ जाते हैं। वाणी के संदर्भ में आज एक बात और करते हैं। देखिए ये जो वाणी है ये कभी कटु हो जाती है, कब हो जाती है? कभी अपने आप से विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन में भी कभी इस तरह से हुआ होगा कि कभी वाणी कटु हो गई। ऐसा कब हुआ? यदि उसका थोड़ा सा विश्लेषण करें, चिंतन करें, तो ऐसा समझ में आता है कि जब हमारे अंदर ये वृत्ति होवे कि जो दूसरे लोग हैं
वो दोष युक्त हैं, वो गलत हैं। और साथ ही यह वृत्ति आवे कि मैं सही हूँ। ठीक है ना। जब हमारी बुद्धि में ये मान्यता होती, आप विचार करना, विचार के लिए आपको कुछ सामग्री दे रहे हैं। तो जब कभी हमारे मन में इस तरह की अवधारणा हो कि जो दूसरे लोग हैं वो तो दुष्ट स्वभाव के हैं और मेरा स्वभाव अच्छा है, मेरी मान्यताएं ठीक हैं, तो फिर जब हम व्यवहार करेंगे तो उस व्यवहार में वाणी चाहे भले सत्य को लेकर के बोली जा रही हो, लेकिन उस सत्य वाणी में भी कटुता आ जाएगी। आप विचार करके देखें। इसलिए संतों ने जब वाणी की बात करी तो उन्होंने क्या कहा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। मन का आपा खोए माने अभिमान को छोड़ करके, ये बोलते हैं मन का आपा खोए। तो निश्चित रूप से हमारे अंदर ये एक अभिमान पैदा होता है कि दूसरे लोग तो दोष युक्त हैं लेकिन मैं ठीक हूं। वो वाणी चाहे भले सत्य होवे, उसमें सत्य हो और संभव है कि उसमें किसी के प्रति हित का भाव भी हो, लेकिन इसके बावजूद उसमें प्रियता मिसिंग रहेगी। संतों का स्वभाव कैसा रहा है, कैसा होता है, वो इससे बिल्कुल विपरीत होता है। ऐसा नहीं कि उनको दूसरों में दोष नहीं दिखता है, दोष तो थोड़ी बहुत हम सभी में है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति के अंदर कुछ खूबसूरत पक्ष भी है। दोनों ही हिस्से हैं ना, व्यक्तित्व के दोनों ही हिस्से होते हैं। तो उसमें कुछ यदि कालीमा है तो कुछ खूबसूरत हिस्सा भी है। जो संत स्वभाव के व्यक्ति हैं वो उस खूबसूरत हिस्से को देखते हैं और अपने अंदर जो कुछ बुरा हिस्सा है उसको देखते हैं। तो अपने अंदर का जो बुरा हिस्सा है यदि उधर दृष्टि रहे तो धीरे धीरे उसका प्रक्षालन हो सकता है। तो इसलिए महाराज उनकी वाणी विनम्र हो जाती है, उनकी वाणी मधुर हो जाती है। मौसम कौन कुटिल खम खल कामी, ऐसे बोलते हैं। मैं पतित तुम पतित पावन सुने। तो वैचारिक, क्योंकि वाणी से वही प्रकट होता है जो हमारे मन में होता है। वाणी को शुद्ध करने का तरीका है अपनी मान्यताओं को परिमार्जित करना। मान्यता के धरातल पर तो यदि कुछ हो सकता है तभी वो वाणी फिर ठीक हो जाएगी। ऐसे तो बोलते हैं मधुर वाणी से जो संबंध बनते हैं और उनसे मिलने वाला जो शुभ फल है वो शुभ फल नहीं मिलता है यदि कोई अतिथि का तिरस्कार करे तो। ये श्रुति ने कहा सुंदरताम ही प्रियावाक्त निमित्तम च। फिर श्रुति ने कहा इष्ट इष्टापूर्त इष्ट आपूर्त। इष्ट माने क्या बोलते हैं, इष्ट यागादिजम फलम, यज्ञ आदि से उत्पन्न जो फल है वो इष्ट कर्म का फल है। दूसरा पूर्तम आरामादि क्रियाजम फलम। जो पूर्त कर्म है वो क्या है, बोले लोक सेवा के निमित्त किया हुआ, माने लोगों को आराम देने के लिए, लोगों को सुख देने के लिए जो कार्य किया जाए उसको पूर्त कर्म कहते हैं। आपूर्त भी बोलते हैं। तो ये इष्ट और आपूर्त ये इस उपनिषद में और भी आगे आएगा ये प्रसंग, लेकिन इस पर थोड़ी सी मीमांसा करते हैं।
इष्ट मने होता है जो हमारी अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए किया जा रहा कर्म है। अपनी जरूरत में अपने सगे संबंधी भी आ जाएंगे। बिल्कुल, अपनी मतलब व्यक्तिगत, अपने नहीं। नहीं महाराज, हम बड़ा उपकार का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बुरे बेटे को पढ़ा रहे हैं। अच्छा वो तो ठीक है। तो इष्ट कर्म में मतलब मेरे व्यक्तिगत लाभ के लिए और सीधे मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो मेरे पर आश्रित जो लोग हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कार्य किया जाए उसको इष्ट कर्म बोलते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों ने कहा कि व्यक्ति केवल इष्ट कर्म से ऊपर के लोगों को प्राप्त नहीं करता है। जीवन का कुछ हिस्सा इष्ट कर्म को समर्पित होवे और कुछ हिस्सा आपूर्त कर्म को समर्पित होवे। आपूर्त कर्म क्या? बोले ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों की जरूरत की पूर्ति के लिए कर्म करना जिनका सीधे हमसे कोई संबंध नहीं है। तो जैसे पुराने समय में तो रोड बनवा दी गई, रोड में जगह जगह पर प्याऊ लगवा दिए गए, जलाशय बनवा दिए गए, वापी, कूप, तड़ाग आदि बनवा दिए गए, रैन बसेरा बनवा दिया गया। इस तरीके से तो जीवन का कुछ हिस्सा ऐसा होना चाहिए, ये हमारी शास्त्रीय मान्यता है। हमने आगे इस पर काफ़ी चर्चा है इसी उपनिषद में, जहाँ पर श्रुति माता ने कहा कि जो केवल इष्ट कर्म करता है, केवल अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवन जीता है, उसका जीवन बहुत प्रशस्त, बहुत प्रशंसनीय जीवन नहीं है। और वो इसलिए भी क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने समाज से कुछ लिया ना हो। तो जबकि हमने बचपन से ही समाज से बहुत कुछ लिया है, तो हमारा यह एक नैतिक दायित्व है कि हम कुछ बदले में समाज को देवें, समाज को कंट्रीब्यूट करें। तो इसलिए लोक कल्याणार्थ चाहे कोई व्यक्तिगत रूप से करता हो, चाहे किसी संस्था आदि से संबद्ध हो करके करता हो, लेकिन उसका अर्जित धन और उसका समय, उसका जीवन जो कुछ भी है, उसका कुछ हिस्सा अवश्यमेव आपूर्त कर्म में लगना चाहिए। तो इष्ट कर्म का जो फल है और आपूर्त कर्म का जो फल है, ये दोनों फल भी उस अतिथि का तिरस्कार करने वाले गृहस्थ को नहीं मिलते हैं। ये श्रुति ने कहा, इष्टापूर्ति इष्टम यागादिजम पूर्तम आरामादि क्रियाजम फलम। और फिर उससे बिल्कुल नज़दीक के जो लोग हैं, वर्तमान के जो लोग हैं, जो उसके सुख के साधन बनते हैं, पुत्र पशूंश्च, पुत्राश्च पशूंश्च। महाराज ये तो बहुत बड़ी बात श्रुति ने कह दिया। क्या कहती हैं? उसके पुत्र की हानि हो जाती है और उसके धन की हानि हो जाती है। पुत्र की हानि का मतलब ये है कि पुत्र तो है लेकिन अब वह हमारे प्रतिकूल चला गया। पुत्र तो है लेकिन वो माता पिता का ख्याल ही नहीं रखता है। तो पुत्र के होने पर भी तो उससे मिलने वाला जो सुख है, जो सुरक्षा है, उससे तो फिर वंचित हो गए। धन है लेकिन अब उस धन का उपभोग करने की सामर्थ्य नहीं है। मान लीजिए कितना ही धन होवे, लेकिन अब उपभोग करने के लिए सामर्थ्य भी तो हो। तो कई बार तो वो धन ही परेशानी का कारण बन जाता है। तो अब ये सब अदृष्ट चीज़ें हैं,
अतिथि का तिरस्कार कर दिया, एक बार तिरस्कार कर दिया, हमको नहीं मालूम कि उसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है, क्योंकि उससे जिस अपूर्व का निर्माण होगा वो अपूर्व आगे जाकर के किस रूप में फलित होगा ये हमको नहीं मालूम है। इसलिए ये तिरस्कार जो है ये किसी भी प्रकार से प्रशंसनीय नहीं है। तो ये बोलते हैं सर्वान एतत् सर्वम यथोक्तम, ये जो कुछ भी श्रुति ने बताया है वो सब का सब वृंगते, ये वृंगते श्रुति का शब्द है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं आवर्जयति, आवर्जयति माने विनाशयति इति एतत्, तो इन सारी चीज़ों का विनाश हो जाता है। किसके जीवन में ऐसा होता है? बोले पुरुषस्य अल्पमेधसः, उस व्यक्ति के जीवन में होता है जो अल्पमेधस है, अर्थात अल्पज्ञस्य, जो अल्पज्ञ है। क्योंकि जो अल्पज्ञ है वही इस तरह का कार्य करेगा। माने भाई ऐसा है कि मान लीजिए कोई भिखारी भी आ गया थोड़ी देर के लिए, कभी कभी समाज में लोग चर्चा करते हैं कि हमको मालूम है कि ये व्यक्ति आगे जाकर के इस धन का दुरुपयोग करेगा, ये इस तरह के प्रश्न उठते हैं। खैर अभी उधर ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब उसमें यह है कि मान लीजिए हम नहीं दे सकते हैं, हमारा जो विचार है, हमारे जो भाव हैं वो अलाउ नहीं करते हैं, वो हमें आज्ञा नहीं देते हैं कि हम इनको कुछ देवें। लेकिन फिर अगर हमने उनको धन नहीं दिया तो हमारे पास ये अधिकार भी नहीं है कि हम उसको तिरस्कार देवें। अगर तिरस्कार किया तब भी कुछ तो दिया ना। नहीं देना है तो कुछ भी मत दो। फिर सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान भी देने का अधिकार किसने दिया? ऐसे तो तिरस्कार नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। जीव दृष्टि से हर जीव सम्माननीय है। बोलते हैं कि और ख़ासतौर से यदि कोई समाज सेवक हों, कोई संत हों, कोई ब्राह्मण हों तो वैसे भी पूज्य हैं। तो बोलते हैं यस्य अनस्नन अभुंजानः ब्राह्मणों गृहे बसति, जिसके घर में भूखा प्यासा ब्राह्मण बैठा हो, तस्मात् अनुपेक्षणीयः सर्वावस्थासु अपि अतिथि। इसलिए भगवान भाष्यकार इस मंत्र का निगमन वाक्य प्रस्तुत करते हैं। बोले किसी भी अवस्था में तो जो अतिथि है वह अनुपेक्षणीय, उपेक्षणीय नहीं है। ऐसे तस्माद् अनुपेक्षणीयः सर्वावस्थासु अपि अतिथि इत्यर्थः। तो अतिथि किसी भी प्रकार से उपेक्षा के योग्य नहीं है। देखिए सुबह चर्चा हो रही थी कि व्यक्ति शहर में रहता है, कई बार वह व्यस्त होता है, उसके पास में अवसर नहीं होता है कि वह किसी को सम्मान दे सके, किसी की सेवा कर सके। अब सच बात तो ये है कि ऐसा जीवन भी किस काम का। अगर हम केवल सुबह से रात्रि तक अपने पेट पूजा में, अपने ही भरण पोषण में लगे हुए हैं, हमारे पास में समाज के किसी व्यक्ति के लिए देने के लिए वक्त नहीं है, ऐसा जीवन वैसे भी प्रशंसनीय नहीं है। भाई कम से कम कुछ तो वक्त हो जो हम कोई लोक कल्याण के लिए दे सकें। तो ये जीवन की व्यवस्था बहुत कम से कम शास्त्रीय नहीं है। अभी इतना कहना चाहते हैं हम कि पता चला सुबह 7 बजे निकले, रात में 7 बजे 8 बजे वापस आ रहे हैं। क्या किया? बोले कमाई हो रही थी। अब कमाई हो रही थी तो ठीक है, वो तो बुरा नहीं है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं? वो केवल व्यक्तिगत उपभोग में ही लगा। माने ऐसा जरूरी नहीं है कि व्यक्ति हमेशा समय ही देवे। समय
का कंट्रीब्यूशन, धन का निवेश, अपनी सामर्थ्य का निवेश, अपनी पहचान का निवेश, अपने यश का निवेश। कई बार व्यक्ति समाज में यशस्वी होता है तो उसके यशस्वी होने से ही बहुत सारे काम हो जाते हैं, उसके नाम पर ही कि उन्होंने भेजा है। तो हमारे पास में जो कुछ भी चीज़ है उसका कुछ हिस्सा लोक सेवा में या लोक सेवा में लगे हुए लोगों की सेवा में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये अगर कहीं हमारे अंदर ये जीवन मूल्य बैठा हुआ है तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति इतना व्यस्त नहीं है। अरे भाई, जिसको सारा देश संभालना होता है आप उससे भी बड़े हो गए। बोलते हैं वक्त नहीं है। अरे वक्त नहीं है, वक्त छोड़ो, विचार नहीं है, वो मान्यता नहीं है। वक्त तो होता ही है। इसलिए ये सिद्धांत बहुत सामाजिक दृष्टि से ये बड़ा मंगलमय सिद्धांत है। अच्छा जी, तो यमराज के सगे संबंधियों ने इस तरह से समझाया उनको। और एवं उक्तः मृत्यु, तो जब मृत्यु देवता को इस तरह से समझाया गया तो मृत्यु देवता तक्षण नचिकेता के पास गए। नचिकेतसम उपगम्य, नचिकेता के पास समीप में जा कर के, और कैसे गए? बोले पूजा के भाव से गए। उनको अपना पूज्य समझते हुए पूजा पुरस्सरम, पूजा की वृत्ति से पूज्य भाव से उनके पास में गए और उवाच, और उनसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पहले आप मंत्र देखिएगा, मंत्र की दूसरी पंक्ति से देखेंगे। पहले बोलते हैं, हे ब्राह्मण नमस्तेस्तु, हे ब्राह्मण देवता हम आपको नमन करते हैं। ब्राह्मण नमस्तेस्तु, नमस्ते अस्तु, हम आपको नमन करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। और हे ब्राह्मण देवता आप प्रसन्न होइए ताकि हमारे जीवन में स्वस्ति होवे, स्वस्ति में अस्तु, हमारे जीवन में शुभ होवे, हमारे जीवन में स्वस्ति होवे, ऐसी आप हमारे ऊपर अनुग्रह करिए। फिर ऊपर आते हैं, ऊपर की पंक्ति में बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, तो आप तीसरो रात्रि ही 3 रात्रि तक यद अबात्सीत गृहे में, आप हमारे घर में 3 रात्रि तक रहे हैं। लेकिन कैसे रहे हैं? अनस्नन्न, बिना भोजन किए, बिना जलपान किए, हे ब्राह्मण अतिथि के रूप में। और अतिथि कैसा होता है? बोले नमस्य, नमन के योग्य होता है। तो आप नमन के योग्य हैं, आप अतिथि हैं और आप ब्राह्मण हैं। ऐसे जो पूज्य अतिथि ब्राह्मण हमारे घर में 3 रात्रि तक उपवास पूर्वक रहे हैं। इसलिए अब फिर से नीचे की पंक्ति में आएंगे, तस्मात् प्रति, माने उन 3 रात्रियों में आपने उपवास किया है, इसलिए उन 3 रात्रियों के बदले में 3 वरान वृणीष्व, इसलिए आप हमसे 3 वरदान मांग लीजिए। ये श्रुति में कहा गया। तो सबसे पहले यम उनको नमन करते हैं, पूजा पुरस्सरम, उनको अर्घ्य पाद्य आदि दे करके तो उनको पहले बिठाते हैं। निश्चित रूप से अर्घ्य पाद्य नैवेद्य आदि सब कुछ दिया होगा, भोजन आदि करवाया होगा, और सुंदर आसन पर बिठाया होगा उन्होंने। जब स्वस्थ चित्त हो गए वो, तब फिर उन्होंने पूछा कि आप हमारे ऊपर अनुग्रह करिए, माने आप प्रसन्न होइए। आप प्रसन्न होंगे तो
भद्रम में अस्तु, हमारे जीवन में स्वस्ति होगा, भद्र होगा। और फिर आप 3 रात्रि तक हमारे द्वार पर रहे हैं भूखे प्यासे, तो उसके बदले में आप 3 वरदान हमसे मांग लीजिए, ये बोलते हैं। भाष्यकार बोलते हैं तीसरो रात्रि ही यत, 3 रात्रि तक, यत मनि यस्मात्, चूँकि आप 3 रात्रि तक अवात्सी ही उषितवान असि, आप 3 रात्रि तक हमारे घर में प्रवास किया है आपने। गृहे में मम गृहे, मेरे घर में आप 3 रात्रि तक उषितवान असि, 3 रात्रि तक आपने प्रवास किया है। और किस रूप में? बोले अनसनन्न, हे ब्रह्मन्न अतिथि सन्न, आप अतिथि के रूप में हमारे घर में आप रहे हैं। और अतिथि कौन होता है? बोले नमस्य नमस्कारार्हः, अतिथि नमस्कार के योग्य होता है। नमस्कारार्हः च, तो आप नमस्कार के योग्य भी हैं, आप अतिथि हैं, और ब्रह्मन्न, आप ब्राह्मण हैं। इसलिए तस्मात् नमस्ते तुभ्यम, इसलिए हम आपको नमन करते हैं। अस्तु भवतु, हमारा नमस्कार आपको प्राप्त होवे, हमारा प्रणाम आपको प्राप्त होवे। हे ब्रह्मन्न स्वस्ति, स्वस्ति माने भद्रम में अस्तु, हमारे जीवन में शुभ होवे। अब देखिए महाराज जी कौन कह रहे हैं? जो बाकी सभी लोगों के लिए अब बोलो ना माने कोई भी उनको शुभ नहीं मानता, उनको खुद अपने शुभ की तो चिंता है, ये बोलते हैं। तो इसलिए बोले कि भद्रम में अस्तु, हमारे जीवन में भद्र होवे, शुभ होवे। तस्मात् भवतः, हमारे जीवन में शुभ होवे माने क्या? इस समय पर शुभ की मांग क्यों कर रहे हैं? तो बोलते हैं इस समय हमें शुभ की मांग इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि आप हमारे घर में भूखे प्यासे बैठे थे, उसका बहुत बड़ा दोष हमारे ऊपर लगा हुआ है। बोलते हैं अनशनेन मद्गृहवास निमित्तात् दोषात्, बिना भोजन किए आप हमारे घर में रहे हैं, तो इस निमित्त से जो दोष हमको लगा है, दोषात् तत्प्राप्ति उपशमेन, उस दोष की, जो दोष की प्राप्ति हमें हो चुकी है, हमें वो दोष प्राप्त हो चुका है, हमें पाप लग चुका है, तो उस दोष का उपशमन हो जाए, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तो उस दोष का उपशमन कैसे होगा? बोलते हैं आप प्रसन्न हो जाएंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल महाराज, ये ब्राह्मण और साधु ऐसे होते हैं। तो आप प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारे दोषों का निवारण हो जाएगा। फिर बोलते हैं यद्यपि, देखिए यमराज की युक्ति बड़ी मधुर है, यद्यपि भवद अनुग्रहेणैव सर्वं मम स्वस्ति स्यात्, आपके अनुग्रह मात्र से, आपके प्रसन्न हो जाने मात्र से ही हमारा स्वस्ति होगा, हमारा कल्याण होगा। तथापि, लेकिन फिर भी आपके अनुग्रह से ही सारे कार्य हो जाएंगे, हमको कुछ अलग से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तथापि, लेकिन फिर भी आप और ज़्यादा अधिक प्रसन्न होवे, आप वाणी से तो प्रसन्न हो ही जाएंगे, ऐसा हमें भरोसा है, लेकिन तद अधिक प्रसादनार्थम, आप और ज़्यादा प्रसन्न हो जाएं, उसके लिए अनशनेन उषिताम एकैकाम रात्रिम, बिना भोजन किए एक एकाम रात्रिन, एक एक रात्रि के बदले एकैकाम रात्रिम प्रति,
3 वरान वृणीस्व, आप हमसे 3 वरदान मांग लीजिए। वरदान मांग लीजिए माने क्या? अभिप्रेतार्थ विशेषान प्रार्थयस्व, आपको जो कुछ भी अभिप्रेत हो, आपको जो कुछ भी अभीष्ट हो, वो आप 3 चीज़ें हमसे मांग लीजिए। मत्तः, मत्तः माने हमसे। तो देखिए, भगवान को ब्रह्मण्य देव कहा जाता है। भगवान का एक विशेषण है, प्रभु जी का एक विशेषण है ब्रह्मण्य देव, जो ब्राह्मणों को अपने से ऊपर रखते हैं। ब्राह्मणों के उपासक हैं, पूजा करते हैं। अगर कोई भक्त है, ब्रह्म विद्या में रत है, तो ऐसे लोगों की महाराज भगवान पूजा करते हैं। ये यम जानते हैं, ये भगवान का ही एक रूप है। कालोस्मि, भगवान ने गीता जी में कहा है कि काल स्वरूप में ही हूँ। तो इसलिए यम केवल एक देवता की दृष्टि से नहीं देखना, बल्कि यम का पहले ही विशेषण दिया गया था, जो आत्मानंद में रममाण हैं, तो भगवत स्वरूप हैं, स्वयं भगवान हैं। तो भगवान भी किस तरीके से विनम्र होकर के किसी को सम्मान देते हैं, सम्मानित स्थान देते हैं, और खासतौर से उस व्यक्ति को जो ब्रह्म विद्या की जिज्ञासा लेकर के आया हो। ठीक है, अभी ब्रह्म विद्या संबंधी चर्चा आरंभ नहीं हुई है, लेकिन उनको मालूम है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का स्थान क्या होता है, ये यहाँ पर उनके वक्तव्य से तो पता लगता है। तो उनको लगता है कि आप अनुग्रह करेंगे तो हमारे जीवन में ठीक होगा। और ख़ास तौर से अभी एक पद पर हैं, एक दायित्व है और एक गृहस्थ जीवन भी है, इसलिए उनको महाराज थोड़ी सी चिंता होती है। ऐसे तो इसलिए बोले कि आपके अनुग्रह से ही हमारे जीवन में भला होगा, लेकिन साथ ही साथ आप वरदान मांग लीजिए, उससे आप और ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी अत्यधिक प्रसन्नता हमारे लिए मंगल का हेतु बनेगी। इस तरीके से यम के द्वारा तो वरदान का प्रस्ताव रखा गया और आगे नचिकेता वरदान की याचना करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि